देखिए छोटा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना एकदम पूरे फोकस के साथ। प्रत्येक स्टूडेंट को पूरे फोकस के साथ इसको सुनना है। छोटा सा स्टेप है और मैं कह सकता हूं कि यहाँ से जो संभावना है 100% आने की है। अगर यूपी पुलिस के 5 दिन के 10 शिफ्ट में अगर एग्जाम होगा तो उनमें से किसी भी शिफ्टों में ये प्रश्न आने की संभावना है जिन्हें मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए महादेवी वर्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा अगर हम बात करें तो आप जानेंगे, आपको याद रखना है कि छायावाद युग की प्रमुख कवियत्री थी वो। क्लियर। और बिल्कुल जैसे कि कभी भक्ति काल में आप जानते होंगे कि भक्ति काल में जो मीराबाई का स्थान था, मीराबाई का सेम उसी प्रकार का स्थान छायावाद में इनका है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर। उसके बाद महादेवी वर्मा की जो फेमस रचनाएं हैं वो बहुत सारी हैं, बट उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने वाला हूं। प्रत्येक स्टूडेंट पूरे फोकस के साथ सुने जरूर। महादेवी वर्मा को अपनी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 1982 में, याद रखना। कई बार एग्जाम में सवाल पूछेगा कि महादेवी वर्मा को अपनी किस कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यामा के लिए। और याद रखना है, पूछेगा कब किया गया, तो याद रखना है सन 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्लियर। एक सवाल और है जो एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला था। तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट कि महादेवी वर्मा को जो शेक्सपियर पुरस्कार है वो उनकी नीरजा रचना के लिए मिला था। कई बार आप देखेंगे एग्जाम में जाके कि वो डायरेक्ट भी पूछ सकता नीरजा के लेखक कौन है, तो आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा। क्लियर। और एक बात याद रखनी है, चूंकि इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इसलिए इनसे सवाल आने की जो संभावना है वो अन्य से ज्यादा होती है। तो इन्हें 1956 में, याद रखना है, पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बात भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। महादेवी वर्मा की अगर हम अन्य रचनाओं पर बात करें, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, महादेवी वर्मा की अगर हम अन्य रचनाओं पर बात करें तो सबसे बेहतर रचना मैं बोल रहा हूं उनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, केवल ध्यान से सुनेंगे। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है, याद रखना है। पथ के साथी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, महादेवी वर्मा की रचना है, याद रखना है। मेरा परिवार बहुत शानदार रचना है, महादेवी वर्मा की रचना, याद रखना है। मैं हैरान हूं उनकी एक कविता है महादेवी वर्मा की, बहुत शानदार है, कभी पूछी जा सकती है, याद रखना। नीरजा उनकी एक फेमस रचना है जिसके लिए उन्हें खुद शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया जा चुका है या मिल चुका है, ठीक है। निहार इनकी एक फेमस रचना है, इसे भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। रश्मि इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा दीपशिखा भी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है और सांध्य गीत भी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। ये स्टूडेंट महादेवी वर्मा की वो रचना है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा चूंकि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनका क्षमता बिल्कुल वैसी थी जैसी भक्ति काल में मीराबाई की थी, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया। दूसरा, इनकी एक फेमस कहानी है स्टूडेंट की, ज्यादातर अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो याद रखना है और उसे तो छाप लेना है, कभी एग्जाम में आएगी आपसे कि गिल्लू कहानी किसकी है। तो गिल्लू कहानी जो है वो महादेवी वर्मा की है, आपको याद रखना है। चूंकि महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश से संबंधित रही है, कभी पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये हमें याद रखना है।
कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा आधुनिक काल के अंतर्गत, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, महादेवी वर्मा आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद युग के अंतर्गत आने वाली एक महान कवियत्री थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल पर प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पहले से ही डाली गई हैं। यदि आप उन वीडियो को भी देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा ज्ञान ऐसे ही फ्री में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।